सर ये बताइएगा कि वजह तो बुनियादी यही है, अब हल यहां पे नहीं हो पा रहा। बुनियादी जिम्मेदारी आप इलेक्शन कमीशन के सर डालेंगे, अदलिया के सर डालेंगे, हुकूमत के सर डालेंगे। अपोजिशन कहती है कि जी हमारे तो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने थे वो भी नहीं बने, वो भी नहीं काम कर रहे, तो हम कहां जाएं, किधर जाएं? अहमद बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। गालिबन आप मेरा इतवार के जो छपा हुआ आर्टिकल है उसका जिक्र कर जी जी, इतवार वाले दिन छपा है, बिल्कुल। जी जी, देखिए उसको बुनियादी तौर पे वैसे तो खैर एक ओवरऑल पिक्चर में देखा जाए तो बहुत से कसूर हुकूमत के हैं और हुकूमत की है वो ठीक नहीं की है, लेकिन इस मामले में ये जो पर्टिकुलर केस है जिसके अंदर लोगों की इलेक्शन पिटीशंस का बर वक्त फैसला नहीं हो पा रहा, ये मामला तो ट्राइब्यूनल्स के सपोर्ट हो चुका हुआ है। अब ट्राइब्यूनल्स के 6 महीने के अंदर फैसला करना है, ये लिखा हुआ है कानून के अंदर, और वो 6 महीने गुजर गए हैं और सिर्फ 28% जो पिटीशंस हैं उनका फैसला हुआ है। 100% टाइम गुजर गया और सिर्फ फैसला 28% का हुआ है। तो ये बड़ी परेशानी की बात है कि अदालतें अपने कानून के मुताबिक फैसले बर वक्त क्यों नहीं कर पा रही। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बुनियादी तौर पर तो उस ट्राइब्यूनल की है, और ट्राइब्यूनल जो है वो सिवाय 4 ट्राइब्यूनल्स के बाकी सारे ट्राइब्यूनल्स सर्विंग जजेस है हाई कोर्ट के। 4 रिटायर्ड जजेस है, उन्होंने तो काम ही शुरू नहीं किया। तो जो लोग सर्विंग जजेस हैं वो अगर अपने बर वक्त ये अपने फराइज को अंजाम नहीं दे पा रहे तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पे हो सकती है? या तो जुडिशरी, सुपीरियर जुडिशरी फिर उनका कोई एहतसाब करे, या फिर जुडिशल कमीशन फिर एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू में उसका एहतसाब करे। लेकिन कहीं ना कोई एहतसाब होना चाहिए ताकि ये कम से कम जो इंसाफ है लोगों को बर वक्त मुहैया हो जाए। बिल्कुल सही है। मेरे साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब और हसन अयूब मौजूद है। हसन, पहले आपसे सवाल करेंगे। सर, आपने एहतसाब की बात की ट्रिब्यूनल्स के, तो जजेस का एहतसाब के लिए तो फोरम एक ही है और वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब पूछना ये चाह रहा था कि साबिक चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला हो चुका था, फिर साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब का जब मामला आया तो उस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, और फिर वो स्टे ऑर्डर के ऊपर उनकी अपनी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होगी लेकिन वो केस टेकअप नहीं किया गया। तो हमारे यहाँ तो अदलिया की एक आपको हिस्ट्री मौजूद है जिसमें वो इस तरीके से यानी इंसाफ के रास्ते में वो खुद ही सबसे बड़ी रुकावट बने रहे। तो क्या आप समझते हैं कि उनका भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने ऐसा किया? देखिए वो तो एक वसी तर अगर तराजू में देखें तो फिर सबका एहतसाब होना चाहिए, इसमें तो कोई इन प्रिंसिपल कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि मैं एक स्पेसिफिक मौजू पे लिख रहा था और स्पेसिफिक मौजू पे कमेंट कर रहा हूँ, तो इस बारे में बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये एहतसाब का फोरम है, और उस सूरत में होना ये चाहिए कि अब ये लिखा हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कि ये एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, और फिर जिन जजों के परफॉर्मेंस ठीक नहीं पाई जाएगी उनको फिर रेफर करेंगे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ताकि उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई अमल में आए। तो ये तो तब होगा जब ये साल पूरा हो जाएगा और उनका रिव्यू होगा। लेकिन इस तरफ तवज्जो दिलाना मकसद था कि इस वक्त जबकि ये लोगों का इंसाफ नहीं हो रहा तो लोग फ्रस्ट्रेट होके सड़कों पे आ रहे हैं, तो ये अदलिया की जिम्मेदारी नहीं है। अब हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट माजी में सुपरवाइज करके रही है हाई कोर्ट के जजों के कारकर्दगी को, और उससे भी लोअर जुडिशरी की कारकर्दगी। अच्छा अहमद बिलाल साहब, ये तो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं, क्योंकि आइन जो है सेक्शन 148 आपने जिक्र किया अपने कॉलम के अंदर, उसका सब सेक्शन 5 2017 एक्ट, पहले 120 दिन थे फिर 180 दिन कर दिए गए। तो अब ये जो 180 दिन की पाबंदी है उसके ऊपर कुल्ली तौर पर अमल दरामद करने के लिए क्या आइन के अंदर हमें कोई मजीद आर्टिकल डालना पड़ेगा, इलेक्शन एक्ट के अंदर डालना पड़ेगा कि एक पिटीशन लग गई या इसके एक पिटीशन किसी ने इंतहाबी उजरदारी फाइल कर दी तो उसका फैसला 180 दिन के अंदर होना है?
हम देखते हैं कि नैब के जो केसेस हैं वो भी जो लिमिट से ओवर शूट कर जाते हैं, और ये तो एक से ज्यादा केसेस हैं। एक हवाला दिया हमने, इससे देखा मुख्तलिफ अक्रॉस द लाइन। एक पॉलिटिकल पार्टी का 2008 में आपको याद होगा उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वो तो पूरी उनकी टर्म ही गुजर गई थी। फिर ख्वाजा आसिफ साहब का केस चलता रहा, फिर मुख्तलिफ जो हमारे जो बड़े बड़े लीडरान के केसेस चलते रहे। तो इसके ऊपर पाबंदी किस तरह हम कर सकते हैं ताकि एक जज के पास जब ये केस जाए तो उसको पता हो कि मैंने 180 दिन के अंदर इसको निपटाना है, अगर मैं ये नहीं निपटाऊंगा तो फिर मेरा मुखासबा होगा। इस वक्त जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसके अंदर तो बहुत वाज़ेह तौर पे चीजें लिखी हैं और बहुत वजाहत से चीजें बयान की हैं कि आपने एडजस्टमेंट इतनी दफा देना है, अगर फिर वो एडजस्टमेंट को मांगेगा फरीक तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना भी करना है, और ये टोटल एडजस्टमेंट का पीरियड इससे ज्यादा नहीं होगा। ये बड़ी तफसील से सारी बातें लिख दी हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद तो फिर ट्राइब्यूनल ने करना है, यानी हाई कोर्ट के जज साहब ने करना है जो उस ट्राइब्यूनल के हेड है। तो अगर वो अमल दरामद नहीं करते तो फिर हुकूमत क्या करेगी? फिर तो यही है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रास्ता रह जाता है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला नहीं आता, क्या सुप्रीम कोर्ट इन बातों का नोटिस लेके इसका एहतमाम कर सकती है कि वो हिदायत जारी करे हाई कोर्टों को कि वो अपने अपने ट्राइब्यूनल्स को बर वक्त अपने फैसले करने की हिदायत करें? देखिए ना, ये आफ्टरऑल ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं हर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मातहत हैं, तो चीफ जस्टिस को भी इनका नोटिस लेना चाहिए हाई कोर्टों का, ऊपर अगर जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट का भी लेना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तब जाएगा जब ये इनकी एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू होगी, और वो तो अभी 1 साल बाद होगी।